हेलो गाइस, यूलिप लेना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए, आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं। क्योंकि आपने काफी बार ऑब्जर्व किया रहेगा, आप कहीं पे भी बैंक में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। बैंक बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट लो, तो दे ऑफर यूलिप। तो आपने को भी समझना है कि एग्जैक्टली यूलिप और म्यूचुअल फंड में फर्क क्या है, और एज अ वाइज इन्वेस्टर हमने सर कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो पहले मीनिंग समझते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूलिप। जहां पे आपको इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों का कॉम्बो प्रोडक्ट मिलता है। नॉर्मली वी टेक टू सेपरेट प्रोडक्ट, पर यूलिप में वैसा नहीं है। इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट आप कंबाइन ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं यूलिप। एंड व्हेन आई से म्यूचुअल फंड इज ओनली इन्वेस्टमेंट, सो आपको दो अलग प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है इन यूलिप। म्यूचुअल फंड में आपको दो अलग प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। ये उसका पहला डिफरेंस है कि प्रोडक्ट के नेचर में डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस है, म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड जो होता है वो अगर टैक्स सेविंग स्कीम है तो 3 साल का है, अदरवाइज नहीं है। बट यूलिप में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ये आपको समझना है। थर्ड डिफरेंस है जो पेमेंट टर्म्स। म्यूचुअल फंड जो है आप उसको बीच में रोक सकते हैं, बट जो आपका यूलिप है उसको अगर आपने पॉलिसी लिया तो आपको उसका प्रीमियम हर साल कंपलसरी भरना पड़ता है, इसलिए कि इसमें इंश्योरेंस भी है। सो यूलिप स्टॉप करना इतना आसान नहीं, आपको प्रीमियम पे करना ही पड़ता है। प्लस लॉक इन पीरियड 5 साल का है। Then, if you ask me for different types of funds, इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, अलग अलग, तो उसके दोनों के फंड सेम ही रहते हैं। तो इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, अलग अलग फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो ऑप्शंस है वो यूलिप एंड म्यूचुअल फंड में सेम रहते हैं। तो एज फार एज टाइप ऑफ ऑप्शंस इज कंसर्न, देयर इज नो प्रॉब्लम, दोनों एक ही सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देयर इज नो मच डिफरेंस। नाउ लेट्स कम टू इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं यूलिप लेता हूं तो 80 में मेरे को 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। म्यूचुअल फंड में भी अगर टैक्स सेवर एसआईपी है जिसका लॉक इन 3 साल का है, तो वहां पे भी 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों में बेनिफिट सेम ही है। इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी अगर बात करना चाहेंगे तो यूलिप का लिक्विडिटी थोड़ा कम होता है, म्यूचुअल फंड का ज्यादा होता है, क्योंकि यूलिप में लॉक इन पीरियड भी होता है, प्लस यूलिप के चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं, तो लिक्विडिटी थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट वही अपना चार्जेस। रिटर्न वाइज देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न थोड़े ज्यादा रहते हैं, यूलिप के रिटर्न कम रहते हैं, क्योंकि दे मैनेज योर इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। तो उनके जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो जब भी आप यूलिप लेना चाहते हो इसके बाद भी, तो प्लीज चेक देयर चार्जेस। 5 साल के चार्जेस कंपेयर करो, म्यूचुअल फंड के चार्जेस कंपेयर करो, फिर आपको लेना है। एंड रिटर्न वाइज मैंने बता दिया कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स बेटर रहेंगे एंड यूलिप के रिटर्न्स थोड़े कम रहेंगे। लिक्विडिटी भी कहां पे ज्यादा रहेगा, म्यूचुअल फंड का। तो इतने सारे के इस पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए। एंड लास्ट बताऊंगा टैक्सेशन। अभी म्यूचुअल फंड जो है यूलिप पे उसका टैक्सेशन सेम है। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन हुआ है तो पहले 1 लाख एग्जाम्प्ट है, एंड 1 लाख के बाद आपको टैक्स देना है 10%। तो पहले 1 लाख पे टैक्स नहीं है, जस्ट लाइक अ शेयर्स। सो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों सेम ही है। तो गाइस ये मैंने आपको जो अलग अलग बताया, दीज आर द डिफरेंसेस कि कैसे पैरामीटर्स पे उसके क्या क्या पैरामीटर्स आपको लर्न करना है। तो बिफोर यू बाय एनी यूलिप पॉलिसी, प्लीज चेक ऑल दिस फैक्टर्स इन कंपैरिजन विद म्यूचुअल फंड एंड देन मेक वाइज इन्वेस्टमेंट। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, एंड इफ यू वांट टू बाय म्यूचुअल फंड और एनी अदर प्रोडक्ट, मैंने नीचे आपको लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड गाइस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।